I am Dr. G. J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapith, Women's University, Jaipur. Namaste. Namaste, बिटिया. खुश रहो बिटिया. If you have any query after the session, so please write down below in the comment box, and it will be solved very soon. So today we are discussing about the anatomy of the thoracic duct. Thoracic duct is the largest lymphatic vessel which drains lymph from the most of the body into the bloodstream. The lymph in the thoracic duct is milky white in appearance because it contains a product of fat digestion, that is chyle, from the intestine. The duct appears beaded due to the presence of numerous valves in its lumen. Thoracic duct है हमारी जो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स है, जो हमारी जो बॉडी का जो लिम्फ ड्रेन करती है ब्लड स्ट्रीम में. थोरेसिक डक्ट का जो सब्सटेंस होता है जो अंदर इसके अंदर सर्कुलेट करता है मिल्की वाइट होता है, क्योंकि जो फैट डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है काइल, वो इसके अंदर जो इसका लिम्फ है इसके अंदर होता है. डक्ट बीडेड अपीयर होती है क्योंकि इसके अंदर न्यूमरस वॉल्स होते हैं इसके ल्यूमन में, सो इट अपीयर बीडेड. एरिया ऑफ ड्रेनेज. थोरेसिक डक्ट ड्रेन करती है मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, लेकिन कुछ जो राइट क्वाड्रेंट है हमारा बॉडी का, वो वाला एरिया छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को ये लिम्फ ड्रेन करती है. तो जो पार्ट है जिनमें ये लिम्फ ड्रेन नहीं करती है वो है राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक एंड राइट साइड ऑफ द चेस्ट वॉल, राइट लंग, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट सरफेस ऑफ द लिवर. इसका एक्सटेंशन होता है, थोरेसिक डक्ट एक्सटेंड करती है अपर एंड ऑफ द सिस्टर्ना काइली on the posterior abdominal wall at the lower border of the T12 vertebra to the junction of the left internal jugular and left subclavian veins at the root of the neck. तो thoracic duct जो इसका एक्सटेंशन होता है, जो सिस्टर्ना काइली जो एक डायलेटेड चैनल होता है एब्डोमिनल रीजन में, वहाँ से स्टार्ट होती है और ये जो T12 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है सिस्टर्ना काइली, जो इसके बिगनिंग T12 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, वहाँ से स्टार्ट होके ये पहुँचती है हमारे रूट ऑफ नेक. वहाँ पे जो इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है जो लेफ्ट साइड की, उसकी जंक्शन पे आके खुलती है. मेजरमेंट देखते हैं तो इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर और जो लुमन की विड्थ होती है 5 मिलीमीटर. हम यहाँ पे देख रहे हैं जो लिम्फ ड्रेन करते हैं, पूरे होल बॉडी का जो लिम्फ ड्रेन करता है ये थोरेसिक डक्ट करता है. जो ये पार्ट है राइट अपर क्वाड्रेंट केवल इस जो यहाँ पे लिम्फ ड्रेन करता है राइट लिम्फेटिक डक्ट. अब इसका थोरेसिक डक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका कोर्स कैसे है और किस तरीके से टर्मिनेट करती है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. Duct begins in the abdomen at the lower border of the T12 vertebra and enter the thorax through the aortic opening of the diaphragm. तो जो सिस्टर्ना काइली है जो एब्डोमिनल रीजन में है, वहाँ से स्टार्ट होती है, जो होती है लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा, यहाँ से इसकी बिगनिंग शुरू होती है इस लेवल पे, और ये थोरेक्स में एंटर करती है और एरोटिक ओपनिंग होती है जो डायफ्राम की, जो एक होल होता है जिसे अरोटा एंटर करता है थोरेक्स से एब्डोमेन में, और यहाँ ये थोरेसिक डक्ट है, उसी होल से उसी ओपनिंग से ये एब्डोमेन से थोरेक्स में एंटर करती है. It then ascends in the posterior mediastinum to the right of the midline on the front of the vertebral body. यहाँ जब थोरेक्स में एंटर करती है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में रहती हैं, जो मिडलाइन की राइट में रहती हैं और जो वर्टिब्रल बॉडी से इनके फ्रंट में रहती हैं. जब ये पहुँचती है T5 वर्टिब्रा पे, उस लेवल पे पहुँचती है. अभी ये जो मिडलाइन की राइट साइड में थी, यहाँ पे ये टर्न करती है लेफ्ट साइड की ओर, यहाँ से ये सुपीरियर मीडियस्टिनम में आ जाती है. यहाँ से ये इसोफेगस के लेफ्ट बॉर्डर के अलोंग रन करती है, असेंड करती है रूट ऑफ नेक की तरफ. अब जब ये रूट ऑफ नेक में जो C7 वर्टिब्रा के लेवल में पहुँच जाता है, तो ये लेटरल अपना एक टर्न देती है और जो सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन हैं, इनकी जंक्शन पे जाके खुल जाती है.
जो समिट ऑफ आर्च होता है इसका 3-5 सेंटीमीटर जो क्लेविकल के हैं उसके अबव रहता है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टर्ना काइली है, यहाँ से इसकी बिगनिंग होती है। जो लेवल होता है इसका T12 वर्टिब्रा, इसका मतलब है ये डायफ्राम के जस्ट थोड़े से नीचे है। और यहाँ ये एरोटिक ओपनिंग के थ्रू ये थोरैक्स में एंटर करती है और थोरैक्स में एंटर करके जो मिड लाइन है उसके राइट साइड में रहती है यहाँ तक। लेकिन ये T5 वर्टिब्रा तक पहुँचती है, मिड लाइन से लेफ्ट साइड में आ जाती है यहाँ पे टर्न करके। अब ये पोस्टीरियर मीडियस्टर्म में आ जाती है, सॉरी यहाँ सुपीरियर मीडियस्टर्म में आ जाती है। यहाँ पे ये पोस्टीरियर मीडियस्टर्म में रहती है जब ये थोड़ा एक्सपेंड करती है। लेकिन जब ये टर्न करती है सुपीरियर मीडियस्टर्म में आ जाती है। अब ये इसोफेगस के लेफ्ट बॉर्डर के पास से लाई करते हुए नेक ऑफ रूट में एंटर करती है और नेक ऑफ रूट में जब ये पहुंच जाती है सर्विकल वर्टिब्रा C5 तक, तो ये लेटरली टर्न करती है और ये जो जंक्शन है यहाँ पे सबक्लेवियन जो वेन है और इंटरनल जुगुलर वेन है, इनका जंक्शन है, इस पे ये खुल जाती है। तो हमने देखा कि इसका जो फॉर्मेशन है यहाँ से शुरू हुआ, इसका कोर्स हमने देखा है ऊपर की तरह किस तरीके से जा रही है और ये टर्मिनेट किस तरीके से करती है और कहाँ पे करती है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ट्रिब्यूटरीज क्या है, इसके एब्डोमेन में जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो लोअर 6 इंटरकोस्टल जो लिम्फ नोड्स हैं दोनों साइड के, वो इसमें खुलती हैं। थोरैक्स में जो ड्रेन करती है, ये जो पोस्टीरियर मीडियस्टर्नल लिम्फ नोड्स हैं उसके वेसल्स इसमें ड्रेन करते हैं। दूसरा ये है इसमें जो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स हैं जो अपर 6 स्पेसेस के, जो लोअर 6 स्पेसेस के, तो वो एब्डोमेन में से ये ड्रेन करती है। और जो अपर जो 6 स्पेसेस है इंटरकोस्टल जो लिम्फ नोड्स हैं वो डिसेंडिंग लंब ट्रंक के थ्रू थोड़े से डक्ट में खुलती है। अब यहाँ पे जो अपर लंबर लिम्फ नोड्स है जो कि ड्रेन करती है असेंडिंग लिम्फ ट्रंक के थ्रू, असेंडिंग लिम्फ ट्रंक के थ्रू ये थोरेसिक डक्ट में जाके खुलती हैं। नेक में हम देखेंगे लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक एंड ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द नेक से ड्रेन करती है लिम्फ ट्रंक ये थोरेसिक डक्ट में। उसी तरह लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक है जो ड्रेन करती है लिम्फ को लेफ्ट अपर लिम्फ से। और लेफ्ट ब्रोंकोमीडियस्टिनल ट्रंक जो लिम्फ नोड होते हैं मीडियस्टिनम और ब्रोंकियल रीजन में, वो ड्रेन करते हैं थोरेसिक डक्ट में लेफ्ट ब्रोंकोमीडियस्टिनल ट्रंक के थ्रू। यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हमें जो लंबर लिम्फ ट्रंक है वो खुलती है इसमें थोरेसिक डक्ट में सिस्टर्ना काइली के थ्रू। अब जो डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ ट्रंक है हमें दिखाई दे रहे हैं डिसेंड करते हुए थोरेसिक डक्ट में खुलती है। वहीं पे जो लेफ्ट ब्रोंकोमीडियस्टिनल लिम्फ ट्रंक है एंड लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक है जो अपर लिम्फ से लिम्फ लेके आती हैं, लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक है जो हेड एंड से लिम्फ लेके आती हैं, ये थोरेसिक डक्ट में इस तरीके से खुल जाती है। रिलेशन क्या है, एरोटिक जो ओपनिंग है डायफ्राम की, यहाँ पे जब ये एंटर करती है यहाँ पे इसका रिलेशन किस तरीके से रहता है जो साइड के स्ट्रक्चर से। जो एंटीरियर साइड में मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ऑफ डायफ्राम रहता है, पोस्टीरियर साइड में इसके एरोटा रहता है क्योंकि ओपनिंग में एरोटा भी होता है उसी साइड में। राइट साइड में एजागस वेन होता है क्योंकि ये भी ओपनिंग के थ्रू ऊपर थोरैक्स में एंटर करता है। लेफ्ट साइड में ये T12 वर्टिब्रा के लेवल पे रहता है। पोस्टीरियर डाइनस मीडियस्टरी में जब एंटर करती है तब एंटीरियर साइड में इसके डायफ्राम रहता है, डिसेंडिंग अरोटा एंड इसोफेगस रहता है। पोस्टीरियर साइड में वही वर्टिब्रल कॉलम रहता है। लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग थोरेसिक अराटा एंड राइट साइड में एजागस वेन रहती है। जब सुपीरियर मीडियस्टर्नम में ये पहुंच जाती है तो एंटीरियर साइड में आर्च ऑफ अरोटा है और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। पोस्टीरियर साइड में वही वर्टिब्रल कॉलम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग एंड प्लूरा, राइट साइड में इसोफेगस। जब ये रूट ऑफ नेक पे पहुंचती है तो वहाँ जिसके स्ट्रक्चर है कैरोटिड शीथ जो एंटीरियर साइड में रहते हैं इसके, और पोस्टीरियर साइड में रहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी एंड वेन एंड स्केलिनस एंटीरियर मसल, फ्रेनिक नर्व, थायरोसर्विकल ट्रंक एंड इसकी ब्रांचेस। क्लिनिकल कंडीशंस इसकी हैं इंजरी ऑफ थोरेसिक डक्ट, जो बहुत कॉमन क्लिनिकल कंडीशन में आती है इसकी इंजरी, क्योंकि थोरेसिक डक्ट जो होती है उसकी थिन वॉल होती है और जो लिम्फ होता है कलरलेस होता है। इसके कारण अगर कोई इंजर्ड पार्ट हो भी जाता है तो अगर लीक होता है इसका सब्सटेंस तो ये शो नहीं हो पाता।
किसी भी सर्जिकल जो प्रोसीजर है जो मीडियास्टिनम में, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में चलती है, या लंग सर्जरी के दौरान अगर इसका इंजर्ड हो जाती है और कायल जब इंटर कर जाता है प्लूरल कैविटी में, तो ये क्लिनिकल कंडीशन फॉर्मेशन करता है काइलोथोरेक्स। इसी तरह जब सर्विकल पार्ट में जब ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ द नेक हो रहा है, जब ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ नेक का मतलब है वहाँ के लिम्फ नोड्स अगर रिमूव हो रहे हैं, यहाँ वहाँ पे अगर नर्व्स का रिमूवल हो रहा है कि सर्जरी के थ्रू, तो वहाँ पे जो थोरेसिक डक्ट है सर्विकल पार्ट में, वहाँ पे इसके डैमेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसको तुरंत लाइगेटेट कर देना चाहिए, तुरंत मान देना चाहिए, तो जो लिम्फ है वो रिटर्न कर जाती है। जो लिम्फ रिटर्न कर जाती है वापस से, जो एनास्टोमोटिक चैनल्स हैं उसके जो वापस लिम्फ रिटर्न कर जाती है बांधने से। अगर मान लो बांधा नहीं जाए तो जो एक फिस्टुला फॉर्मेशन करती है जिसको काइलस फिस्टुला कहते हैं, और लिम्फ का लीकेज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरेसिक डक्ट, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए थोरेसिक डक्ट में, तो ऑब्स्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है फाइलेरियल जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रोफाइलेरियल जो पैरासाइट्स हैं उचेरिया बैंक्रप्टी, जो लिम्फ इसके लिए एक बहुत एक प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है उसको ब्रीडिंग के लिए, और ये इसका जो नंबर ऑफ जो पैरासाइट है यहाँ पे बढ़ जाते हैं और इस डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्लिनिकल कंडीशन पैदा करते हैं फिर से काइलोथोरेक्स, काइलोपेरिटोनियम, काइलूरिया एंड इवन द एक्यूमुलेशन ऑफ द काइल इन द ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस ये एक कवरिंग होता है हमारे टेस्टिस का, तो वहाँ पे काइल का एक्यूमुलेशन हो सकता है, थोरेक्स में हो सकता है काइल का, पेरिटोनियम में हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ क्लिनिकल कंडीशन है जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो पैदा होती है। तो थोरेक्सिक डक्ट के बारे में जो स्ट्रक्चर है हमने पढ़ा है, इसकी क्लिनिकल कंडीशंस पढ़ा है, इसके रिलेशन पढ़े। तो ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द thoracic duct, and if you have any query please write down in the comment box and it will be resolved very soon. Thank you so much.